फ्रैक्शंस ने तो जैसे सबकी नींदें उड़ा दी थी। ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड, बस एक अजाब लगता था। लेकिन फिर मुझे ऐसी 3 ट्रिक्स मिले जिन्होंने फ्रैक्शंस को मैथ्स का सबसे आसान हिस्सा बना दिया। आज मैं आपके लिए फ्रैक्शंस के हर मुश्किल सवाल को हमेशा के लिए आसान बनाने वाला हूं। कॉमन डिनोमिनेटर्स निकालना भूल जाइए, बस मल्टीप्लाई करें डायगोनली ऊपर वाले हिस्से के लिए और नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें नए बॉटम के लिए। जैसे 1 बटा 3 जमा 1 बटा 4 पहले क्रॉस करें। 1 इंटू 4 हुआ 4 और 1 इंटू 3 हुआ 3। दोनों को ऐड किया तो बना 7। अब बॉटम वालों को मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 4 यानी 12। आंसर आ गया 7 बटा 12। एक और मिसाल, 2 बटा 5 जमा 1 बटा 3 क्रॉस करें। 2 इंटू 3 हुआ 6 और 5 इंटू 1 हुआ 5। 6 और 5 को ऐड किया तो बने 11। बॉटम पर 5 इंटू 3 यानी 15। आंसर 11 बटा 15। तीसरी मिसाल, 3 बटा 4 जमा 2 बटा 5 क्रॉस। 3 इंटू 5 हुआ 15 और 4 इंटू 2 हुआ 8। दोनों को ऐड किया तो बने 23। बॉटम पर 4 इंटू 5 यानी 20। आंसर 23 बटा 20। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना तो और भी आसान है। बस टॉप्स को आपस में और बॉटम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बस खत्म। जैसे 2 बटा 3 इंटू 3 बटा 4 टॉप बना 6, बाइटम 12। सिंप्लाइव करके जवाब आया 1 बटा 2। और डिवाइड करना, बस दूसरी रकम को फ्लिप करें और मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1 बटा 2 डिवाइड बाय 2 बटा 3, इसे फ्लिप करके 1 बटा 2 इंटू 3 बटा 2 कर दें। आंसर हुआ 3 बटा 4। बस यही है फ्रैक्शंस की डिवीजन का राज। फ्लिप करें और मल्टीप्लाई करें हमेशा के लिए। अब बारी है आपके चैलेंज की। इसी बटरफ्लाई मेथड को इस्तेमाल करते हुए बताएं कि आधा जमा 2/3 का जवाब क्या होगा। अपना जवाब कमेंट में लिखें। पहले करेक्ट आंसर को मैं पिन करूंगा। मैथ्स की रोजाना एक नई शॉर्टकट ट्रिक सीखने के लिए फॉलो करें और ये वीडियो इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि फ्रैक्शंस नामुमकिन हैं।